हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर सेक्शन ए वॉल्यूम 3 डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3.3, राइट। एंड ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग CMA इंटरमीडिएट में जो ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट था एंड ग्रुप 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक था, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था एंड इसके ऊपर, एंड यहाँ पर इन फाइनल ऑल्सो थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है एंड वो सब एडवांस लेवल। ओके, सो एटलीस्ट ये चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। एंड हमेशा एग्जाम में थ्योरी नोट्स, थ्योरी शॉर्ट नोट्स एंड MCQ टाइप आता है एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कंपल्सरली आता है, राइट। सो वी कैन स्किप एटलीस्ट दिस चैप्टर ऑल्सो। तो क्या है, सी, जब हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स हो या फिर सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम ए कंपनी, एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और जब वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट को गुड्स हो या सर्विसेज हो, जब एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज के टाइम वैल्यू पुट करना हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, राइट। एंड जो वैल्यू पुट किया जाता है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट मैटर्स, राइट, जैसे कि कॉस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, मटेरियल्स, पैकेज, ये सब दिक्कत जो प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है, वो प्राइसिंग को कहा जाता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, राइट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो आज हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इम्पोर्टेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वन बाय वन जितने भी सारे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस है बुक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022, वो सब सॉल्व करेंगे, राइट। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का पहले हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है एंड पर्पज क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग का डेफिनेशन। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है? नोशनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन डिविजन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्या है? सी, imagine you have different department in a company. When they exchange goods or services with each other, they need to put a value on those exchange, right? ट्रांसफ़र प्राइसिंग तो वो जो वैल्यू एक्सचेंज होता है, वो इसको ही कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस, राइट। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का पर्पज़ क्या है? ये फैसिलिटेट करता है इंटरनल ट्रांजैक्शंस एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसका पर्पज़ ये है टू फैसिलिटेट इंटरनल ट्रांजैक्शंस एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्या है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग हेल्प करता है टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपनी आर डूइंग एंड हेल्प्स मेजर देयर परफॉर्मेंस। ये है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का पर्पज़, मेन पर्पज़, कि ट्रैक करे हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपनी आर डूइंग एंड हेल्प्स मेजर्स देयर परफॉर्मेंस। ओके, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग लीड्स ए significant role to keep track of how different part of the company are doing and helps measure their performance. Now, what are the challenges faced by transfer pricing? Determination is complex and it may lead to inter-division conflict. कभी कभी क्या होता है ना, टू एग्जैक्ट प्राइस फिक्स करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके वजह से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है बिटवीन द इंटर डिविजन्स, राइट। So setting the right price, exchange price, transfer price, whatever, जो transfer price setting करना can be a tricky and sometimes cause disagreements between departments, right। कभी कभी प्राइस फिक्स करना, ट्रांसफर प्राइस को डिफ़िकल्ट हो जाता है, can be very tricky and sometimes cause disagreement between departments. Okay. Now comes to what are the different importance of transfer pricing, right? Importance क्या है? तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग पहले तो इंटरनल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करता है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। सी, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन शॉर्ट नोट्स टाइप,
तो आप बुलेट पॉइंट की पॉइंट को याद रखकर जाना है एंड बुलेट पॉइंट को अच्छे से लिखना है, राइट। तो इंटरनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? इट्स लाइक कीपिंग स्कोर इन ए गेम. Each department wants to know how well it's doing, and transfer pricing helps figure that out. Simple, right? Then competitive spirit. कैसे? Competitive spirit क्या है? Imagine each department is a team. Suppose they want to do better than each other, and transfer pricing can encourage them to work harder. Simple. Suppose you have so many department, and each department is a team. Suppose, and they want to do better than each other, and transfer pricing can encourage them to work harder. Okay, so in that case, competitive spirit, importance of transfer pricing, also a competitive spirit, right, within the departments. Then management by exception. Of management by exception क्या है? See, think of it like a teacher focusing on all the aspirant who need extra help. Suppose CMA aspirant, right? So transfer pricing helps management spot areas that need attention. This is called management by exception, right? As a teacher focusing on CMA aspirant who need extra help in regards to strategic cost management. तो transfer pricing helps करता है to spot areas that need attention. Then आता है coordination. तो coordination क्या है? See, coordination in that sense, just like in a dance, all departments need to be in synchronized. Transfer pricing helps make sure everyone is working towards the same goals, right? Then supplier price check. अब supplier price check क्या है? Imagine comparing prices at different stores before buying something. तो transfer pricing helps make sure departments are not overcharged by external suppliers. ऐसा ना हो कि जो डिपार्टमेंट वो ओवर चार्ज कर रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग, जो भी प्राइस है डिफरेंट स्टोर का बाई एक्सटर्नल सप्लायर्स. ओके, तो सप्लायर प्राइस चेक में भी हेल्प करता है ये, राइट. देन आता है प्रमोट्स इकोनॉमिक सिस्टम. प्रमोट इकोनॉमिक सिस्टम ये क्या है? इट्स लाइक सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन. ट्रांसफर प्राइसिंग एनकरेजेस एफिशिएंसी एंड फेयर रिसोर्स एलोकेशन विद इन द कंपनी. तो आपको सिर्फ 1 और 2 पॉइंट्स ही लिखना है, 2 इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऐड करना है, राइट. बाकी आपका जो मेन हेडिंग बुलेट पॉइंट है वो सब याद होना चाहिए अच्छे से, राइट. की पॉइंट्स जिसको कहते हैं. देन स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानिंग. ये स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प करता है. कैसे? थिंक ऑफ इट, फाइंडिंग वेज टू पे लेस टैक्स विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स. ट्रांसफर प्राइसिंग at that point can help companies to legally reduce their tax bills. Okay, so in this way strategic tax planning में भी transfer pricing help करता है. Now comes to what are the different methods of transfer pricing. What are the different methods of transfer pricing? ये बहुत important है, practical question आता है ये methods के ऊपर. Cost, there are 4 methods involved in transfer pricing. One is cost based methods and market based प्राइस मेथड, देन नेगोशिएटेड प्राइसिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है ट्रांसफर प्राइसिंग का. कॉस्ट बेस्ड मेथड्स, मार्केट प्राइस मेथड्स, नेगोशिएटेड प्राइसिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कॉस्ट बेस्ड मेथड्स, मार्केट प्राइस मेथड्स, नेगोशिएटेड प्राइसिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, राइट. तो कॉस्ट बेस्ड मेथड के अंदर फिर से डिवाइड किया गया है एक्चुअल कॉस्ट, then cost plus, then standard cost and marginal cost, right. Cost based method again divided into 4 types. One is actual cost. Actual cost क्या है? Imagine calculating the exact cost of making something, like adding off the cost of ingredients to bake a cake. वो है actual cost. Cost plus क्या है? Think of it like adding a mark off to cover all the expenses and make a profit, similar to how stores set their prices. That is called cost plus. Adding a mark off
to cover all the expenses and make a profit, similar to how stores set their prices, right? Then marginal cost क्या है? Imagine only considering the cost of producing one more unit without worrying about fixed cost. That is called marginal cost. तो ये सब cost based method के अंदर है, एंड इसके बारे में, इसके ऊपर जितने भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, देन मार्केट प्राइस मेथड. और मार्केट प्राइस मेथड क्या है? सी, think of it like checking the going rate for something before buying or selling. Transfer price is based on what others are charging in the market. Transfer price is based on what others are charging in the market. जो मार्केट में जो प्राइस है, जो प्राइस चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर प्राइस फिक्स किया जाता है, राइट? तो मार्केट प्राइस के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा. देन आता है नेगोशिएटेड प्राइसिंग. नेगोशिएटेड प्राइसिंग मेथड, ये क्या है? इट्स लाइक हैगिंग एट ए फ्ली मार्केट. यू कैन से डिपार्टमेंट्स नेगोशिएट ए प्राइस दैट वर्क्स फॉर बोथ द बायर एंड सेलर, राइट? ऐसा नेगोशिएटेड प्राइसिंग होना चाहिए जो कि बोथ बायर एज वेल एज सेलर बोथ के लिए बेनिफिशियल हो, राइट? तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएटेड प्राइसिंग. देन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड क्या है? Imagine deciding how much you are willing to pay for something based on what you will lose by not buying it. So transfer price reflect this opportunity cost. Opportunity cost के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं सेमी इंटरमीडिएट के अंदर एंड फाइनल के अंदर भी रिपीट हुआ है. सपोज यू आर विलिंग टू पे फॉर समथिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू विल लूज बाय नॉट बाइंग इट, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड ट्रांसफर प्राइस रिफ्लेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सिंपल. Now, what are the different benefits of transfer pricing policy? ये आपको सिर्फ की पॉइंट्स ही याद रखना है. ये सिंप्लीफाइड करता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को, कंपटीशन को इंकरेज करता है, एंड सपोर्ट्स मैनेजमेंट डिसीजंस, एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशंस, एंड स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानिंग. ये सब में ट्रांसफर प्राइस हेल्प करता है, राइट? सिंप्लीफाइड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, encourage competition, supports management decisions, optimize resource allocation and strategic tax planning. तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड बेनिफिट्स को अच्छे से पढ़कर जाना है. इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. तो इम्पोर्टेंस के केस में 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, जैसे कि इंटरनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, coordination, supplier price check, promotes economic system, then strategic tax planning. And what are the different methods of transfer pricing? As I already discussed, cost based methods, market price method, negotiated pricing method, and opportunity cost methods. Only 4 methods. And now what are the different benefits of transfer pricing policy? इसमें 5 important key points है, जैसे कि simplified performance evaluation, encourage competition, supports management decisions, optimize resource allocation and strategic tax plan. इतना ही. एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको मीनिंग थोड़ा सा 2 लाइन में लिखना है. दिस इज वन टाइप ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which is exchanged between divisions of an organization. Very simple, ऐसे ही लिखना है. Notional value of goods and services which is exchanged between divisions of an organization, right? And now transfer pricing का एक practical question भी हम लोग solve कर लेंगे. Illustration number 12, right? So here your company fixes the interdivisional transfer prices for its product on the basis of cost plus a return on investment in the division. The budget for division A for 21-22 appears as under: fixed cost given, current asset given, debtor given, annual fixed cost of the division given, variable cost per unit already given, okay, budgeted volume given 4 lakh units per year, and desired rate of interest 28%, राइट? तो ये सब दिया गया है. ट्रांसफर प्राइस हम लोगों को फिक्स करना है फॉर डिवीजन ए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स पक्का, राइट? इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आता है, राइट?
7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो सी, ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर प्राइस सिंपल भाषा में समझा जाए तो वन टाइप ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, है कि नहीं? वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर प्रॉफिट, इसको कहते हैं सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये हमको अच्छे से पता है। तो सी हियर बजटेड वॉल्यूम गिवन 4 लाख यूनिट्स पर ईयर। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन ऑलरेडी 10। नाउ फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन 5 लाख। तो 5 लाख को हम लोग पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना हो रहा है वो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 8 लाख और बजटेड वॉल्यूम कितना है? 4 लाख यूनिट्स। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इज इक्वल टू 2। ये हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गया। देन सी, एसेट गिवन, फिक्स एसेट 5 लाख, करंट एसेट 3 लाख एंड डेब्टर्स गिवन 2 लाख। तो 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 28%। तो ROI हो जाएगा 10 लाख इंटू 28% डिवाइडेड बाई 4 लाख। तो 4 लाख क्यों? हमको चाहिए पर यूनिट वाइज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? इट वन टाइप ऑफ प्रॉफिट यू कैन से, राइट? तो 0.70 आ गया हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर यूनिट। नाउ ट्रांसफर प्राइस हम लोग इजीली फिक्स कर सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग क्या है? जो सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट आएगा, प्लस प्रॉफिट आएगा या फिर ROI आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी ऑब्टेन, दैट इज ₹10, एंड फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी फाइंड आउट, दैट इज ₹2, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फाइंड आउट, दैट इज 0.70। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट 10 प्लस 2 प्लस 0.70 इज इक्वल टू 12.70। तो बहुत इजी है, सुपर इजी। मैं तो यहाँ इस इलस्ट्रेशन नंबर 7 को लिखने वाला हूँ सुपर इजी, राइट? देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग मीनिंग एंड डिफरेंट मेथड्स एंड इम्पोर्टेंस। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।